पत्रकार बंधुओं, दशहरा चला गया है और दिवाली आने वाली है। 10 महीने लोकतंत्र में मध्य प्रदेश को नई मोहन सरकार को बने हुआ शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे। उन्होंने कई बातें ऐसी जिससे प्रलोभन जनता को, पब्लिक को, किसान को, युवा को, महिला को, गरीब को, आम जनता को दिए और वोट लिए। इन 10 महीनों में इस सरकार ने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने। आज मंगलवार है। मैं पिछले 5 मंगलवार से उनसे समय मांग रहा हूं, इसलिए कि हमारे प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री हैं और पूरे देश में हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां हरियाणा हो, जहां चुनाव होते हैं, वो मध्य प्रदेश की दुहाई देते हैं और बातें करते हैं किसानों के हित और अधिकारों की और कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। मुझे नहीं पता वो किसान के बेटे तो हैं या कितना सच है कितना झूठ, पर मैं जरूर किसान का बेटा हूं और किसानों की उस वेदना को, उस सत्य को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को मैं शिवराज जी से मिलकर उनसे सकारात्मक बात करना चाहता हूं। जो एक किसान के बेटे में दर्द होना चाहिए, उसको दूसरे किसान के बेटे से दर्द का संवाद करना चाहिए, पर शिवराज जी ये नहीं करना चाहते। एक मंगलवार को उनके पास समय नहीं था, 2 को नहीं था, 3 को नहीं था, 4 को नहीं था, 5 हो गए। तो मैं फिर आग्रह करता हूं उनसे, शिवराज जी आप एक बार किसानों की तकलीफ, आपकी जो भावना है, आपने कहा मैंने बहुत तरक्की करवा दी, आज क्या वेदना है, क्या परिस्थिति है, उसको लेकर मध्य प्रदेश और देश के किसानों के हितों की, उनके सकारात्मक सुझाव के आपसे मैं बात करना चाहता हूं। आप कृपया समय दीजिए। केवल आपके भाषण, आपकी झूठ, आपका जो बार बार जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है जिसमें एक बात सच नहीं होती, उसको बंद कीजिए। मैं मानता हूं कि आज सिंगरौली में 6 साल की बेटी के साथ सुबह बलात्कार हुआ। 6 साल की बेटी के साथ आज बलात्कार हुआ। रोज 20 बलात्कार होते हैं, 20 बलात्कार रोज होते हैं। मध्य प्रदेश कैपिटल बन गया बलात्कार की। कांग्रेस पार्टी ने लगातार 20 दिन का एक पखवाड़ा चलाया, बेटी बचाओ अभियान। उसमें हमने शुरुआत की बेटियों को कैंडल मार्च से जनजागृति आए समाज में, क्योंकि सरकार एक तरह से निकम्मी हो गई है, काम नहीं कर पा रही है। गृह मंत्रालय एक तरह से अपने धर्म को निभा ही नहीं पा रहा है। फिर हमने मशाल जुलूस निकाले युवाओं को जागृति लाने के लिए। फिर हमने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, बीजेपी जनप्रतिनिधियों का एक परिवार है, उनको ज्ञापन दिए, उनसे बातें की कैसे हम बेटियों की रक्षा करें। फिर हमने मौन उपवास किए, पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर बेटियों को पाठ पूजा की और मैसेज दिया, जन जागृति लाने की कोशिश की। फिर हमने भोपाल में एक दिन का पूरा उपवास किया। ये बात मैं की नहीं है, हमारी नहीं है। ये जब समाज में जागृति नहीं आएगी तो इस तरह की घटनाएं रुक नहीं सकती, क्योंकि सरकार निकम्मी है। तो मैं मानता हूं कि इस अभियान को लगातार चलाना चाहिए। मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार निर्णय ले रही है, पता चला है कि बेटियों को, जिनको बलात्कार होगा और उसको बच्चा पैदा होगी, उसकी रक्षा सरकार करेगी। कैसी सरकार है ये? कैसा कलयुग का महाघोर पाप है ये कि बलात्कार से बच्चे पैदा हो, उसकी बात कर रही है सरकार, पर बलात्कार रुके कैसे, इसकी बात नहीं कर रही है। मोहन सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, रक्षा कैसे हो, उसकी बात नहीं करती है। न इक्विपमेंट है उनके पास, न आधुनिक संसाधन, न पुलिस भर्ती है, न महिलाओं की पुलिस भर्ती है, सब 50% है। मतलब जितनी आवश्यकता है पर पैरामीटर के अनुसार, जनसंख्या के आधार पे, उससे 50% पुलिस के पास जनसंख्या का बल है, पुलिस बल है। बेटी जो महिला है, कांस्टेबल या एसआई या इंस्पेक्टर है, वो भी 50% है। उस पर बात नहीं करती कि कैसे हम बेटियों की सुरक्षा करें, इसके लिए उपाय करें, बजट का प्रावधान करें, इस पे बात नहीं करती।
बच्चे पैदा होंगे बेटी को बलात्कार से, उनकी सुरक्षा, उनकी हम दायित्व निभाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। अगर आप इस तरह का आपका सोच है तो मैं फिर से इस सरकार के 10 सवाल हैं 10 महीने के कांग्रेस पार्टी के। मोहन भैया कृपया करके आप ध्यान दें। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पे। आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया। पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने। उसमें कहा था मैं 3000 बहनों को हर महीने दूंगा, हर हालत में दूंगा। आपने कहा हम 5000 तक देंगे, अभी बीच में बोले थे। वो 10 महीने में 3000 क्यों नहीं दिया आपने? 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपकी सरकार को सांप सूंघ गया इन दोनों बातों को करने के लिए। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे। आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका? किसानों के साथ ये धोखा क्यों बदला लेते हो आप बार बार किसानों से? 6000 रुपए के किसानों के सोयाबीन के दाम की बात हुई थी, आपने कहा हम एमएसपी पे खरीदेंगे। कौन सा चालू हुआ? एक आध बताएं आप। अभी सोयाबीन का कोई केंद्र चालू हुआ प्रदेश में? एक भी केंद्र हुआ क्या? कौन सी तारीख थी? क्या बोला था आपने? केवल झूठ, पाखंड, मीडिया की हेडलाइन। आखिर क्यों ऐसा? मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।